हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इन्हें मैन मेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें खुद बनाते हैं, केमिकल के द्वारा प्रोसेसिंग करके फैक्ट्रीज़ में या फिर लैब में इन फाइबर्स को हम खुद बनाते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था 6th क्लास में कि जो आपका कॉटन है, जूट है, वो प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं। कॉटन एंड जूट जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल फाइबर्स हमने पढ़े थे, वूल एंड सिल्क। तो हम इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वूल और सिल्क के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो वूल होती है, जो ऊन होती है, वो हमें शीप से मिलती है। और शीप के अलावा भी कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, जैसे कि जो याक की वूल होती है वो कॉमन होती है तिब्बत एंड लद्दाख में। याक वूल जो होती है वो तिब्बत एंड लद्दाख में कॉमन होती है। अंगोरा वूल हमें मिलती है अंगोरा गोट से। और ये अंगोरा गोट कहाँ पे पाई जाती है? जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे अंगोरा गोट पाई जाती है, जिसे हमें अंगोरा वूल मिलती है। और कुछ एक जो गोट होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो कश्मीरी गोट है, कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट, जो अंदर वाले जो उसके सॉफ्ट फर होते हैं, जो छोटे हेयर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जिनसे हमें क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल्स बनाते हैं। तो जो पश्मीना शॉल हैं वो हमें पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो ऊन मिलती है वो किससे मिलती है? कश्मीरी गोट से मिलती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स यानी कि जो ऊँट की बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं, उनसे भी हमें ऊन मिलती है। जैसे कि जो लामा है, अल्पाका है, ये साउथ अमेरिका में रहते हैं और साउथ अमेरिका में ये जो लामा एंड अल्पाका है, इनसे भी हमें ऊन मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था कुछ अलग डिफरेंट ब्रीड्स देखी थी शीप की, ठीक है। इंडिया में पाई जाने वाली जो अलग अलग ब्रीड्स थी शीप की, वो हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि ऊन बनाई कैसे जाती है, ठीक है। फाइबर से, रेशों से ऊन बनती कैसे है, ये हमने देखा था। इसके लिए जो है पहले हम क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। हम ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, जैसे कि जो शीप है, तो हम उसकी रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। रीडिंग यानी कि उसका पालते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन, उसको पाल के फिर उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं और ज़्यादा जो है भी फिर हमारे पास एनिमल जो है वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जब बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो हम उनको जो है वो काट लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। हम देखेंगे कि जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और उनसे वूल कैसे बनाई जाती है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन जो है हम बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं, या फिर शॉल बनाने के लिए जो बुनने के लिए हम ऊनी धागा यूज़ करते हैं, वो एक लंबी प्रोसेस से बनता है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। और ये जो लंबी प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे जिसमें फर्स्ट स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग में जो एनिमल होता है, जो शीप होती है, उसके बालों को अलग किया जाता है, ठीक है। अलग किया जाता है शीप के बालों को along with a थिन लेयर ऑफ स्किन। थिन लेयर ऑफ स्किन मीन्स उसकी स्किन के साथ साथ में जो छोटे फर होते हैं जो साथ में लगते हैं स्किन के साथ साथ में, उनको भी जो है वो हम साथ में हेयर्स के साथ रिमूव करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये होती है शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग? द फ्लीस ऑफ द शीप along with thin layer of skin is removed from its body is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. और ये जो बाल हम निकालते हैं, बाल हम कैसे निकालते हैं? बार्बर्स होता है नाई, ठीक है। तो जिस तरह की मशीन नाई यूज़ करते हैं उसी तरह की मशीन को यूज़ करके हम उनके बालों को काटते हैं। शेव ऑफ यानी कि बालों को काटना। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और ज़्यादातर जो बाल होते हैं उनको हम कब अलग करते हैं? हॉट वेदर। हॉट वेदर यानी कि जब गर्म मौसम होता है उस टाइम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाल, हेयर जो है वो एनिमल को वार्म रखते हैं, एनिमल को गर्म रखते हैं, उसको ठंड से बचाते हैं। तो अब गर्मियों में पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से हेयर जो है वो उसको और ज़्यादा गर्म रखते हैं, तो गर्मियों में ऐसा किया जाता है। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर।
प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर मीन्स जो बाल होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, भेड़ को बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गर्मियों में ऐसा किया जाता है क्योंकि वो गर्मियों में जो है वो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर यानी कि अपने हेयर्स के बिना भी आसानी से रह सकती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, और ये जो हेयर्स होते हैं शीप के ये क्या देते हैं, ये ऊन बनाने के लिए रेशे देते हैं, ऊन बनाने के लिए फाइबर्स देते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और ये जो वूलन के रेशे होते हैं इनको फिर प्रोसेसिंग की जाती है और इनसे फिर ऊनी धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। यार्न होता है धागा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, ठीक है। तो जब शेयरिंग की जाती है तो शेयरिंग करने से जो शीप होती है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये ऐसा ही होता है जैसे आप कभी अपने बालों को कटवाने के लिए जाते हो या फिर जो आपके पापा हैं वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो जैसे उस टाइम उनको दर्द नहीं होती तो उसी तरह जो शीप होती है उसको भी दर्द नहीं होती। डू यू नो भाई, तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्किन की ऊपर वाली अपर मोस्ट यानी कि जो ऊपर वाली लेयर होती है यानी कि जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। डेड यानी कि वो लिविंग नहीं होते, तो उनमें कोई दर्द नहीं होता। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और जैसे कि आपके बाल जो हैं वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसी तरह जो शीप होती है उसके भी हेयर जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शेयरिंग। तो बट इज शेयरिंग रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। तो आपने ये याद रखना है, सेकेंड स्टेप है। अब हमने क्या किया, हमने जो शीप है उसके बालों को अलग कर लिया है। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब हमने क्या किया, जो बालों को हमने काट के अलग कर लिया है उनको हम पानी में अच्छी तरह से धोएंगे, ठीक है। थॉरोली मीन्स पूरी तरह से। तो हम उनको पानी के बड़े बड़े टैंक्स में अच्छी तरह से पानी से उनको धोएंगे ताकि अगर उनके बालों में ग्रीस लगी है या फिर मिट्टी है, धूल है, ऐसी कुछ चीज़ें लगी हैं तो पानी से वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। स्काउरिंग होता है साफ़ करना, किसी चीज़ को क्लीन करना, दिस इज़ कॉल्ड स्काउरिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। नाउ डेज स्काउरिंग इज़ डन बाई मशीन, और आजकल जो है वो स्काउरिंग मशीन की हेल्प से भी होती है। जैसे कि हमने शेयरिंग की, तो शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग में जो आपके शीप होती है, शीप के बालों को अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन जो है वो अलग किया जाता है। स्काउरिंग में जो है फिर ये जो शेयर्ड स्किन होगी, ये जो अलग कर दिए हैं हमने हेयर, इनको जो हम बड़े बड़े टैंक्स में पानी से अच्छी तरह से साफ़ करते हैं ताकि जो ग्रीस होती है या मिट्टी के कुछ कण अगर लगे हों तो वो साफ़ हो जाते हैं। स्काउरिंग जो है वो मशीन की हेल्प से भी की जाती है। इस तरह से जो है वो पानी से जो है वो हेयर्स को साफ़ किया जाता है, ठीक है। स्काउरिंग के बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है छांटना, छंटाई करना। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब ये जो हमने हेयर अलग किए, ठीक है, उनको स्काउरिंग भी कर लिया, उनको साफ भी कर लिया, अब इनको जो है वो फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर यानी कि अलग अलग जो टेक्सचर होंगे, अलग अलग जो हेयर्स होंगे उनको अलग किया जा सके। जैसे आपने पढ़ा था कि कुछ हेयर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ जो है वो थोड़े रफ होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का उनका जो टेक्सचर होगा, जिस तरह के वो उनके दिखावट होगी, उस तरह से जो है उनको अलग अलग छांटा जाता है हेयर्स को, और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। अब फ्लफी होता है जो रोएदार होता है, जो हल्के हल्के रोए होते हैं। तो जो छोटे छोटे रोए होते हैं हेयर्स के बीच में, हेयर्स के साथ में जो छोटे छोटे रोए होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। पिक्ड आउट यानी कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी स्वेटर्स के ऊपर जो छोटे छोटे हल्के हल्के रोए जो खड़े हो जाते हैं वो होते हैं बर, और यही बर हैं, इन्हीं बर को जो है हम हेयर से रिमूव करते हैं। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। अब फिर से जो है उन फाइबर्स को, उन रेशों को फिर से जो है स्काउड किया जाता है, यानी कि उनको पानी से अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है फिर से, और उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये जो फाइबर्स आपके पास आते हैं, जो ऊन आपके पास आती है, इसको हम जो है फिर फाइबर्स बनाते हैं, इसके जो है फिर हम पतली पतली लड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। स्टेप 5 है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्रीज ऑफ द शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट।
अब क्या किया हमने जो है वो बालों को शीरिंग की, बालों को अलग कर लिया, काट लिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्काउरिंग कर ली, उनको पानी से अच्छी तरह से धो लिया, फिर उनकी छुटाई भी कर ली, सॉर्टिंग भी कर ली, फिर उनमें से जो बर थे उनको रिमूव भी कर लिया। बर को निकालने के बाद उनको फिर से अच्छी तरह से पानी में स्कॉट कर लिया, फिर से उनको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, फिर उनको सुखा लिया। सुखाने के बाद क्या होगा, अब हम उनकी डाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे जो भेड़ होती है, जो बकरी होती है, उसके जो हेयर होते हैं या तो वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर के ही होते हैं। तो मान लो हमें कोई जो भी मनपसंदीदा अगर हमें रंग का चाहिए ऊन, तो उस कलर में हम उसको डाई कर लेते हैं, उनको अलग अलग कलर में डाई कर लेते हैं। स्टेप 6 है द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उसके बाद क्या होता है 6 स्टेप में, अब फाइबर जो हमारे पास जो रेशे आएंगे उनको हम स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, सीधा करेंगे। कॉम्ड करेंगे, कॉम्ड यानी कि कंघी करना, जैसे हम कंघी करते हैं तो हमारे बालों में अगर कुछ फंसा हो, कुछ गंदगी फंसी हो तो कंघी के साथ वो निकल जाती है। तो हम फाइबर्स को सीधा करेंगे और उनकी फिर कंघी करेंगे ताकि फाइबर्स के बीच में कुछ अगर फंसा हुआ हो तो वो निकल जाए। और रोल्ड इनटू यार्न यानी कि उनको फिर हम लपेट लेंगे, एक धागे के रूप में जो है उनको हम रोल कर लेते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। और जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बनाते हैं, हम स्वेटर्स बनाने के लिए उनके ऊनी धागे बना लेते हैं, ठीक है। लंबे लंबे फाइबर्स जो होते हैं उनसे हम स्वेटर बनाने के लिए जो ऊनी धागे होते हैं वो बना लेते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ, ठीक है। स्पन होता है जो कताई करते हैं, हम काटते हैं। तो जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे फाइबर से हम उनको कताई करके फिर उनकी जो है वो गर्म कपड़े जो वुलन क्लॉथ होते हैं उनकी बुनाई कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में क्या किया, हमने फाइबर्स को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद उनकी कंघी किया और उसके बाद हमने उनको जो है वो रोल कर लिया, उनको लपेट लिया, घुमा लिया एक एक धागे के रूप में, ठीक है। और फिर जो लंबे लंबे जो फाइबर्स हमारे पास आए उनको हमने स्वेटर्स बनाने के लिए उनसे लंबे धागे बना लिए उनके, और जो छोटे फाइबर्स फिर बच जाते हैं उनकी कताई करने के बाद उनसे जो गर्म कपड़े होते हैं उनको बुन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि कौन कौन से स्टेप हैं। शेयरिंग ऑफ अ शिप जिसमें बालों को अलग किया जाता है, बालों की कटाई होती है। स्काउरिंग इन टैंक्स, उसके बाद जब हमने बालों की कटाई कर ली तो पानी में उनको जो है अच्छी तरह से साफ करते हैं। स्काउरिंग यानी कि सफाई करना, ठीक है, क्लीन करना किसी चीज़ को। उसके बाद जब हम स्काउरिंग कर लेते हैं तो सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग टेक्सचर के जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, फिर उनमें से बर को रिमूव करते हैं। बर को रिमूव करने के बाद उनकी दोबारा से स्काउरिंग करते हैं, फिर उनको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और उनमें डाई कर देते हैं, ठीक है। अपने मनपसंदीदा जो कलर है वो उसमें डाई कर देते हैं। उसके बाद उनको रोल कर लेते हैं इनटू यार्न, ठीक है, सीधा करके उनकी कॉम्बिंग करके उनको फिर डाई हम क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं यार्न के रूप में। और जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको हम फिर ऊनी धागा बना लेते हैं और छोटे फाइबर्स की कताई करके उनके फिर हम जो ऊनी कपड़े होते हैं वो बना लेते हैं, गर्म कपड़े, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, ऑक्यूपेशन होता है जो पेशा होता है, जैसे कोई आदमी क्या काम करता है, जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, ठीक है, या फिर कोई जो है वो किसी कंपनी में काम करता है, किसी फैक्ट्री में लगा होता है, तो वो होता है ऑक्यूपेशन। और हैज़र्ड होता है एक तरह से जो खतरा होता है, जो जोखिम होता है किसी के काम में, किसी की नौकरी में जो खतरा होता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड मतलब जो किसी काम में खतरा होता है। Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. अब livelihood होता है जो रोजी रोटी कमाना, ठीक है। livelihood मीन्स रोजी रोटी कमाना, अपनी आजीविका कमाना। तो जो हमारी कंट्री, हमारे देश में जो वूल इंडस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों के लिए मतलब रोजी रोटी कमाने का एक साधन है, ठीक है, आजीविका का साधन है। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। अब सॉर्टर क्या हुआ, आपको पता है सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग में जो फाइबर्स होते हैं उनकी हम छंटाई करते हैं, छांटते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से उनकी छंटाई कर देते हैं। तो जो सॉर्टर, जो भी आदमी सॉर्टिंग करता है उसको हम कहते हैं सॉर्टर, ठीक है। तो जो सॉर्टर की जॉब होती है, जो सॉर्टर का काम होता है वो एक तरह से रिस्की हो जाता है, वो एक तरह से उसको जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सॉर्टिंग करते हुए उसको जो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम एंथ्रेक्स है उससे इन्फेक्टेड हो जाता है वो, ठीक है। एंथ्रेक्स से इन्फेक्शन हो सकती है और ये जो इन्फेक्शन है ये फैटल ब्लड डिजीज़ होती है, ठीक है, मतलब एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती है जो बहुत जानलेवा हो सकती है और इसको कहते हैं सॉर्टर डिजीज़। सॉर्टर डिजीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है और इसको हम कहते हैं सॉर्टर डिजीज़, और ये एक फैटल ब्लड डिजीज़ होती है, ठीक है।
सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। अब ये जो है एक ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे वो काम करता था, उस काम काम करने के दौरान ही उसे जो है ये डिजीज़ हुई, तो एक तरह से वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। क्यों? क्योंकि वो जो काम करता है, काम की वजह से ही उसे जो है वो डिजीज़ हुई। तो अगर जैसे कोई और भी इंसान है, वो किसी और जगह पे काम करता है, किसी और इंडस्ट्री में काम करता है, और अपने काम से रिलेटेड काम करते हुए ही उसे अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ठीक है। वूजो इज़ वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। तो जो भूजो है वो हैरान है कि अगर कभी कोई उसके बाल खींचता है तो उसको दर्द होता है, बट जब कभी वो बाल कटवाने जाता है तो उसको दर्द नहीं होता। वूजो इज़ वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डस। अब भूजो जो है वो फिर से हैरान है। वो ये सोच रहा है कि जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े डालते हैं, ऊनी कपड़े डालते हैं, तो वो हमें गर्म रखते हैं, स्वेटर जो हैं गर्म कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। बट जो कॉटन गारमेंट होता है, गारमेंट एक तरह से जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जो पहनावा होता है, जो पोशाक होती है, तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म क्यों नहीं रख पाते। एक्टिविटी 3.4 है debates amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो डिबेट होता है कि एक तरह से बहस करना। ठीक है, तो आप अपने क्लासमेट के साथ बहस कीजिए, उनके साथ डिबेट कीजिए कि क्या ये सही है, इंसान के लिए सही है कि ऊन पाने के लिए वो एनिमल्स को पाले, शीप को पाले और फिर बाद में उनके बालों को काट दे। ठीक है, चॉप ऑफ होता है बालों को काट देना। तो पहले क्या करता है, उसे ऊन चाहिए तो वो पहले एनिमल्स को पालेगा, फिर बाद में उनके बालों को काट देता है। तो क्या ये इंसान के लिए सही है? तो आपने जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आज पढ़ी, हमने पढ़ी सॉर्टिंग। ठीक है, हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो हमने पढ़ी शेयरिंग। तो बट शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग के बाद क्या करते हैं, शेयरिंग के बाद करते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग होता है एक तरह से सफाई करना। ठीक है, स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। तो वो होती है स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद होती है सॉर्टिंग। hairs of different textures are separated और sorted, it is called सॉर्टिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। और सॉर्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम बर कहते हैं, उन्हें पिक्ड आउट कर लेते हैं, उन्हें हम पिक्ड आउट कर देते हैं फ्रॉम द हेयर्स। ठीक है, उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, स्काउट करते हैं, जो हमारे पास फाइबर्स बच जाते हैं उनको स्काउट करते हैं अगेन एंड ड्राइड करते हैं। उसके बाद हम उनकी डाई कर देते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर स्कॉर्ड एंड ड्राइड अगेन एंड दे आर ड्राइड इन वेरियस कलर। उनको अलग अलग कलर में हम डाई कर लेते हैं, और डाई करने के बाद फिर उनको क्या किया जाता है, लास्ट स्टेप जो है, देयर फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उनको जो है वो हम कॉम्ब करके यार्न में रोल कर लेते हैं, और जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे हम क्या बना लेते हैं, बूल बनाते हैं स्वेटर बनाने के लिए। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको हम स्पन करते हैं और उनसे वूलन क्लोथ जो है वो उनको बना लेते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।